नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं संविधान की कुछ टॉपिक लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियां। तो आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि संविधान में जो 12 अनुसूचियां दी गई हैं उनमें क्या क्या है, और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप कौन सी ट्रिक का यूज करके इन 12 अनुसूचियों को इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो ट्रिक को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं वो क्या क्या हैं और उनको कब कब जोड़ा गया। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे कि संविधान जब हमारा बन के तैयार हुआ तो उस समय पे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो जो पहली अनुसूची है वो बताती है कि संविधान के जो संघ, यानी जो हमने संविधान का पहला अनुच्छेद पढ़ा था उसमें यह बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि वो क्या है, वो राज्यों का एक संघ होगा। तो वो जो संघ का जो क्षेत्र होगा उसके बारे में चर्चा किया गया है। संघ और उसके क्षेत्र के बारे में संविधान की पहली अनुसूची में चर्चा की गई है, यानी कि जो भी चीजें, यानी भारत की जो भौगोलिक सीमा है उस भौगोलिक सीमा के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसके बारे में पहली अनुसूची में चर्चा की गई है। तो उसमें आपको क्या दिया है, उसमें आपको दिया हुआ है राज्यों के नाम। ठीक है, तो राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार, यानी कि उनका जो राज्य है उनका कौन कौन से क्षेत्र पर उनका ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, उसके बारे में बताया गया है। और इसके अलावा संघ शासित प्रदेश, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी चर्चा किया गया है कि यूनियन टेरिटरीज का क्या क्षेत्र होगा और उसकी क्षेत्रीय सीमा क्या है। तो इनकी एक लिस्ट जो है वो हमको मिलती है हमारे संविधान की पहली अनुसूची में। और ये क्या क्या कवर करता है भाई हमारे संविधान का अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद 1 को कवर करता है, अनुच्छेद और 4 को भी कवर करता है। ठीक है, तो पहली अनुसूची जो है वो क्या बता रही है, पहली अनुसूची बता रही है संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में। फिर हम देखते हैं जो दूसरी अनुसूची है हमारी, वो बताती है कि जो हमारे वहां पे अधिकारी हैं, यानी कि संसद के अधिकारी, संसद के अधिकारी में आपके लोकसभा के स्पीकर हो गए, जिसको हम लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष बोलते हैं, या फिर हम उच्च सदन की बात करें जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं, तो राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, और इसके अलावा कैग, इसके बारे में उनका क्या बताता है, ये बताता है कि उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, उनके विशेषाधिकार क्या होंगे। तो इनके बारे में कौन चर्चा करता है, इनके बारे में एक संपूर्ण विस्तार पूर्वक जो लिस्ट दी गई है, जो सूची दी गई है, वो किसमें दी गई है, वो हमारे संविधान के दूसरी अनुसूची में दी गई है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेदों को कवर करेगा, ये अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221। तो ये सारे अनुच्छेद जो हैं वो दूसरी अनुसूची को क्या करता है, वो दूसरी अनुसूची इन सारे अनुच्छेदों को कवर करता है। फिर हम देखते हैं जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है भाई, तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। शपथ या प्रतिज्ञान दिए हुए हैं। अच्छा, शपथ और प्रतिज्ञान किनके दिए हुए हैं, तो शपथ और प्रतिज्ञान जो दिए हुए हैं वो दिए हैं केंद्रीय मंत्रियों के, संसदीय चुनावों के उम्मीदवारों के, फिर संसद के सदस्यों के, यानी कि जो एमपीज हम चुन के भेजते हैं वो क्या शपथ लेंगे, उसके बारे में चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ क्या होगा जब वो नियुक्त किए जाते हैं, या जिस दिन वो ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने से पहले जो शपथ लेते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। भारत के जो कैग हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके बारे में बताया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, उनको क्या शपथ लेनी है। राज्य मंत्रियों के शपथ के बारे में बताया गया है। फिर विधानमंडल में आपके चाहे विधानसभा से आ रहा हो या फिर विधान परिषद से आ रहा हो, तो उन दोनों के जो सदस्य होंगे विधानसभा के या फिर विधान परिषद के, तो उन सदस्यों के भी शपथ के बारे में बताया गया है। और तो ये हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद से उच्च न्यायालय के
यानी कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनके शपथ के बारे में भी किसमें चर्चा की गई है? तो हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में उसकी चर्चा की गई है। फिर हम चौथी अनुसूची देख लेते हैं। तो चौथी अनुसूची में क्या है भाई? चौथी अनुसूची में है कि राज्यों के बीच जो राज्यसभा है, यानी कि जो हमारा उच्च सदन है, उसके सीटों का बंटवारा किस प्रकार होगा, तो उसकी सीटों के बंटवारे के बारे में चर्चा की गई है। तो यहां पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है ये, ठीक है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है? इसमें अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 ये शामिल है। अनुच्छेद 4 जो है वो क्या है आपका? अनुच्छेद 4 किसके बारे में चर्चा करता है? तो संघ और राज्य क्षेत्र, यानी जिसमें कि राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और अनुच्छेद 80 आपकी चर्चा करता है राज्यसभा के बारे में। तो ये दोनों जो अनुच्छेद हैं वो चौथी अनुसूची के माध्यम से कवर किए गए। फिर हम पांचवी अनुसूची देखते हैं। पांचवी अनुसूची क्या बता रहा है भाई? पांचवी अनुसूची जो है वो बताता है किसके बारे में? वो बताता है आपका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ठीक है। प्रशासन से नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के ऊपर प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में विधिवत या विस्तार पूर्वक जो है चर्चा वो किसमें की गई है? वो पांचवी अनुसूची में की गई है। परंतु इसमें पूर्वोत्तर के कुछ राज्य नहीं है। वो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य किसमें आएंगे भाई? वो पूर्वोत्तर के जो बचे हुए कुछ राज्य हैं वो किसमें आते हैं? वो छठी अनुसूची में आते हैं। तो ये भी आपका ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है। तो इसमें आपके ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है ये। और कौन कौन से राज्य हैं? वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं। पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिसको हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी बोलते हैं, जिसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको हम क्या कहते हैं? एएमटीएम, ठीक है। एएमटीएम स्टेट्स हैं ये। कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। तो छठी अनुसूची आपका क्या हो गया? छठी अनुसूची हो गई आपकी एएमटीएम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से होगा, ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। फिर हम देखते हैं जो सातवीं अनुसूची है वो किसके बारे में बात करती है? तो सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, यानी कि ये केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों के बारे में बात कर रहा है कि कौन से विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और कौन से विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। तो इनमें जो 3 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 में आपकी संघ सूची है, वे विषय जिस पे कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। फिर उसके बाद से दूसरी आपकी राज्य सूची, वे विषय जिस पे राज्य सरकारें जो है कानून बनाएंगी। फिर हम देखते हैं जिस पे दोनों बना सकती है उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं या फिर कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो अगर इसमें एक क्लॉज, एक छोटी सी बात और है कि भाई अगर यहां पे समवर्ती सूची के विषय कुछ ऐसे हैं जिस पे केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है, तो जब केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है और उन दोनों के कानूनों में यदि टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो किसका कानून मान्य होगा भाई? किसका कानून मान्य होगा? तो ऐसे केस में जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा बनाया गया कानून वो मान्य होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम अपने संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसकी एक विशेष चीज उसमें डाली गई कि केंद्र को मजबूत किया गया। जब केंद्र को मजबूत किया गया तो उसमें यह शक्ति भी दी गई कि भाई केंद्र के पास कुछ ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, कुछ ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि राज्य इकट्ठे होकर रहेंगे, यानी संगठित रूप से रहेंगे राज्य, ठीक है। तो इसमें आपका कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। अच्छा, ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये कहां से लिया गया था? ये कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, ठीक है। और ये 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में हमने आपको क्या क्या बता दिया? 7वीं अनुसूची में हमने आपको बता दिया कि इसमें जो राज्य किस विषय पे कानून बना सकता है, संघ किस विषय पे कानून बना सकता है और कौन से विषय पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, जिसको हम समवर्ती सूची में रखते हैं और या फिर हम उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं,
ठीक है, यहां तक चीजें सबको क्लियर है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जिसका किसी में जिक्र नहीं है उसके ऊपर केंद्र सरकार ही बनाएगी कानून। फिर हम आठवां देखते हैं। आठवें में है आपका, इसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। कितने हैं भाई? 22 भारतीय भाषाएं हैं इसमें शामिल। तो जो भारत में राजभाषा का जो दर्जा दिया जाता है, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत में, वो कौन सी हैं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त? तो उसमें आपकी असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किसमें है? ये सारी चीजें, ये 22 भाषा जो है वो आपकी किसमें आती है? वो 8वीं अनुसूची में आती है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय में हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? उस समय हमारी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। यानी मूल रूप से हम देखें, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, परंतु आज के समय में जब हम देखते हैं तो कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ी गई हैं, जो कुछ समय पे जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वीं अनुसूची। फिर हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। अच्छा, जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी कि भाषाओं तक ही सीमित था। उसके बाद से ये जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, ये बाद में जोड़ी गई हैं। इसका मतलब, तो बाद में जब जोड़ी गई हैं तो इसका माध्यम क्या होगा? इसका माध्यम होगा संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के माध्यम से ये 4 अनुसूचियां बाद में और जोड़ी गई। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं और ये भी देख लेंगे कि कौन से संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो 9वीं अनुसूची है, वो 9वीं अनुसूची आपकी क्या कहती है? 9वीं अनुसूची कहती है कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम और विनियमों का वर्णन है इसमें। ठीक है, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है ये 9वीं अनुसूची। किससे संबंधित हो गई? भूमि सुधार से संबंधित हो गई। अब जब ये भूमि सुधार से संबंधित है, इसके अलावा इस कौन सा अनुच्छेद को ये कवर करता है? 31B को कवर करता है। 31B को कवर करता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो इसको बाद में जोड़ा गया। तो इसको कब जोड़ा गया भाई? तो इसको जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन हुआ था आपका 1951 में। 1951 में, ठीक है, 1951 में ये जोड़ा गया आपका। और इसके साथ एक चीज और है कि ये न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालयों में अप्रवर्तनीय है, यानी कि हम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो न्यायालयों में क्या है? ये अप्रवर्तनीय है। फिर हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची किसके बारे में बात कर रहा है भाई? तो 10वीं अनुसूची जो है वो आपका दल बदल के कानून से संबंधित है। यानी कि जो हम विधायक सांसद चुनकर भेजते हैं, तो वो विधायक सांसद क्या करते हैं कि चुनने के बाद वो सरकार बनाने के लिए या फिर अपने फायदे के लिए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने मान लेते हैं हम XYZ पार्टी से कोई एक उम्मीदवार था, उसको हमने अपना विधायक बना करके भेजा, और विधायक बनकर के जब वो सरकार में नहीं था, या हो सकता है कि जिस पार्टी से वो लड़ रहा था XYZ, तो वो सरकार में नहीं आई वो पार्टी, यानी कि वो विपक्ष में हो गई। तो वो अपने फायदे के लिए वो जो पार्टी सरकार बना रही है या फिर दूसरी पार्टी जिसमें ज्यादा विधायक जीते हैं और उनको सरकार बनाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है, तो वो अपना दल बदल ले। तो उस दल बदल विरोधी कानून, यानी कि कोई भी इस तरह से नहीं करे, तो उसके लिए क्या किया गया? उसके लिए एक कानून लाया गया जिसको हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, और ये आपकी 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, और ये अनुच्छेद 102 को कवर करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 91 को भी कवर करता है। तो ये दल बदल विरोधी कानून किस में आ गया? ये 10वीं अनुसूची में आ गया।
कि जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है वो अपनी दल को छोड़ करके दूसरा दल ना ज्वाइन करे, और ज्वाइन करना भी चाहता है तो उसके लिए भी कुछ प्रक्रिया दी गई है। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो हम इसको आराम से देखेंगे। दल बदल विरोधी कानून के माध्यम से हम क्या देखेंगे और क्या नहीं है उसमें, वो सारी चर्चाएं हम आगे करेंगे जाके। फिर 11वीं अनुसूची है। अच्छा, ये जो आपका था ये दल बदल यानी 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है भाई? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा जाता है। और किससे? 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब? 1985 में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है ये है आपका 52वां संविधान संशोधन। 1985 के माध्यम से ये 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें दल बदल विरोधी कानून दिया गया। फिर हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में जो चर्चा है वो है पंचायतों का। पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा, पंचायतों की शक्तियां क्या होंगी, पंचायतों के अधिकार क्या होंगे और पंचायतों के उत्तरदायित्व क्या होंगे। और हम सभी जानते हैं कि पंचायत जो है वो कौन से संविधान संशोधन से आया है? तो पंचायत भारत में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत आएंगी। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। फिर हम देखते हैं कि जो 12वीं अनुसूची है वो 12वीं अनुसूची कब आती है? ये 73वां हो गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, कब? 1992 में। फिर हम देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में जिस प्रकार 11वीं में पंचायतें थी, उसी तरह से 12वीं में नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्वों के बारे में बताया गया है। तो इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। और पंचायत में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, और ये किससे आया? ये आया 74th यानी कि 74वें संविधान संशोधन से। ठीक है, और ये कब हुआ? ये भी 1992 में आया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमारे संविधान के अंदर जो 12 अनुसूचियां हैं वो उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहली में क्या दी गई है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरे में क्या दिया गया है भाई? तो दूसरे में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरे में क्या है? तीसरे में आपका जो हमारे मंत्रिमंडल या फिर सदस्यों की क्या होगी, शपथ क्या होगी, जो नियुक्तियां होती हैं उनकी शपथ क्या होगी, चाहे वो विधायक हुए, सांसद हुए या फिर आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, कैग हुए, तो उनके शपथ क्या होंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। चौथे में हमें यह बताया गया कि राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस प्रकार से होगा। ठीक है, फिर 5वें में हम देखते हैं क्या है। 5वें में, 5वें में आपका जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि उनका प्रशासन किस प्रकार से होगा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया। छठे में जो पूर्वोत्तर के हमारे 4 राज्य हैं, एएमटीएम जिसको हम कहते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो इनमें किस प्रकार से क्या होगा, वहां पे प्रशासन किस प्रकार से होगा, उन ट्राइबल एरियाज के बारे में चर्चा किया गया है। फिर 7वें में आपको सूचियां बताई गई हैं, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और संवर्ती सूची के विषय। फिर हम देखते हैं 8वें में आपको 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। शुरुआत में कितनी थी? 14 थी और अभी वर्तमान में कितनी है? वो 22 भाषाएं हैं। फिर 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, 10वीं में आपका दल बदल है और 11वीं में आपका पंचायतें हैं और 12वीं में आपका नगर पालिकाओं की शक्ति और अधिकार और उत्तरदायित्वों के बारे में चर्चा किया गया है। यदि आप लोग को ऐसे याद हो जाता है तो सो फॉर सो गुड, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। और नहीं याद होता है तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिक। ट्रिक तो भाई हर चीज की है याद करने की। तो जो हमारी 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, उनका ट्रिक क्या है भाई? उनका ट्रिक ये कहता है, रवि सर से पूछ के 22 भूदल पंचनगर आया। ठीक है, रवि सर से पूछ के 22 भूदल पंचनगर आया। तो अब इस ट्रिक को भी हम याद कर लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या है। तो इस ट्रिक में सबसे पहले आपका क्या है? सबसे पहले है आपका र। तो र क्या है? र आपका राज्य और उनके क्षेत्र। ठीक है, राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में बताएगा। वी क्या है आपका?
वी आपका क्या बता रहा है भाई यहां पे? तो वी जो है वो बता रहा है वेतन भत्ते, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। ठीक है, तो विशेषाधिकार, वेतन और भत्ते आपका ये पहला अनुसूची, ये आपकी दूसरी अनुसूची। फिर हम देखते हैं ये स क्या है। स आपका बता रहा है शपथ के बारे में, शपथ और प्रतिज्ञान, ये तीसरी अनुसूची। र क्या है? र आपकी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ये कौन सा हो गया आपका? ये आपका हो गया चौथा। फिर से क्या है आपका? से आपका SC ST क्षेत्र, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज। तो SC ST एरियाज के बारे में ये बताता है। ठीक, फिर ये पूछ, ये कौन सा है आपका? ये आपका पांचवा था और ये छठा हो जाएगा आपका छ। ठीक है, छ से क्या हो गया? छठा। और प क्या है? पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के कौन से राज्य? पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं भाई? AMTM, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या क, क क्या है? ये आपका केंद्र और राज्य सूचियां, केंद्र और राज्य की सूचियां, भाई किसको किस विषय पर शक्ति बनाने की अधिकार है। फिर हम 22 देखते हैं, ये 22 क्या है? ये 22 है आपका, ये 22 क्या बता रहा है? ये 22 बता रहा है जो 22 भाषाएं हैं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, और ये कौन सी में है? ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में है। फिर ये भू क्या बता रहा है? भू बता रहा है आपका नौ भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार किसके द्वारा? राज्य विधानमंडलों द्वारा भूमि सुधार। ठीक है, तो ये आपकी 9वीं हो गई अनुसूची। फिर ये दल, ये कौन सा हो गया? ये आपका 10वां हो गया। क्या है ये? दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है ये। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून। फिर आपका ये पंच क्या है? पंच आपका 11वां है और ये क्या बता रहा है? ये पंचायतों के बारे में बता रहा है, पंचायतों की शक्तियां क्या होंगी, उनके अधिकार क्या होंगे और उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, उसके बारे में बता रहा है। फिर ये 12वां है आपका, ये क्या है? ये नगर पालिकाओं के बारे में बता रहा है, नगर पालिकाओं के बारे में बता रहा है ये कि नगर पालिकाओं का क्या शक्तियां होंगी नगर पालिकाओं की, और नगर पालिकाओं के अधिकार क्या होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से भी आसानी से याद कर सकते हैं कि जो हमारी 12 अनुसूचियां दी गई हैं हमारे संविधान के अंदर वो कौन कौन सी हैं। क्या है ट्रिक आपका? रवि सर से पूछ के 22 भूदल पंचनगर आया। आसान सा है और इसी में आपकी 12 अनुसूचियां कवर हो गई। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आप उद्घोष एकेडमी से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।